अगर कोई किला आपको अंदर बुलाए और फिर बाहर जाने ही न दे, तो मांडू किले की इस कहानी में रवि ने सोचा था कि वह सिर्फ एक रात बिताने आया है, लेकिन सुबह होने तक वह खुद इस किले का हिस्सा बन चुका था। क्या सच में उसने एक आत्मा को देख लिया था, या उसने वो सच जान लिया जो सदियों से छुपाया गया था? आज जानेंगे मांडू किला भाग 4, जहां डर खत्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है। रात अब पहले से भी ज्यादा खामोश थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन घुल चुकी थी। जैसे ही रवि ने पीछे मुड़कर देखा, उसे लगा कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दूर खंडहरों के बीच से फिर वही धीमी आवाज गूंज उठी, एक स्त्री की दर्दभरी सिसकियां, फिर धीमा सा गीत। रवि का गला सूख गया। उसके कदम अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। टूटी दीवारों पर पड़ती चांदनी अजीब आकृतियां बना रही थी, मानो सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। तभी उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और धीमे धीमे गूंजता वही गीत। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं, और वह साया हवा में उठता हुआ रवि के बेहद करीब आ गया। यह मेरा किला है, वह आवाज सीधे रवि के कानों में गूंजी। रवि चीख पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया है, और उसी पल पूरा किला भयानक हंसी से गूंज उठा। रवि की सांसें तेज हो चुकी थीं। कंधे पर रखा वह बर्फ जैसा ठंडा हाथ अब कसता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक किले की टूटी हुई दीवारों से टकराकर वही दर्दभरी आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वह गीत नहीं, एक चेतावनी थी। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी यहीं के हो जाओगे। रवि ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर हिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने जोर लगाया, जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां अचानक आग की तरह सुलगने लगीं। हवा में राख उड़ने लगी। सफेद साया अब उसके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों की सफेदी में अजीब सी चमक थी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। पहले एक बूढ़ी औरत, फिर एक जवान लड़की, फिर एक कंकाल जैसा भयानक रूप। रवि डर से कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अचानक किले के अंदर से कई और परछाइयां निकल आईं। वे सब बिना चेहरे की थीं, बस काली आकृतियां, और सबकी नजर रवि पर टिकी हुई थी। हवा में घुटन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला जिंदा हो और हर पत्थर उसके डर का मजा ले रहा हो। तभी दूर कहीं मंदिर की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह ध्वनि गूंजी, सफेद साया एकदम चीख उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह उठकर भागा। पीछे से गूंजती रही वह भयानक हंसी और वह आवाज, तुम वापस आओगे, यह किला तुम्हें बुलाएगा। रवि किले के मुख्य द्वार तक पहुंचा, और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, सब कुछ अचानक शांत हो गया।
लेकिन जब उसने अपनी कलाई देखी, वहां उंगलियों के 5 काले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। और तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम बच नहीं पाए हो। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते फोन की स्क्रीन फिर से ऑन की। मैसेज गायब था। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई अनजान नंबर, जैसे कुछ आया ही न हो। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। किले के बाहर सब कुछ सामान्य था। दूर सड़क पर हल्की रोशनी दिख रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। ये सब मेरा वहम था, उसने खुद से कहा। तभी उसकी कलाई पर बने 5 काले निशान अचानक जलने लगे, जैसे किसी ने अंगारों से छुआ हो। वह दर्द से कराह उठा और उसी पल उसके कानों में फिर वही धीमा गीत गूंजने लगा, लेकिन इस बार किले से नहीं, उसके बिल्कुल पास से। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसकी अपनी परछाई के बगल में एक दूसरी लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। रवि की सांस रुक गई। तुम वापस आओगे? वही आवाज इस बार उसके दिमाग के अंदर गूंजी। अचानक उसका फोन खुद ब खुद कैमरा मोड में ऑन हो गया। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने रवि की रूह जमा दी। उसके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, वह सफेद साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखों से काला खून बह रहा था और होठों पर वही खतरनाक मुस्कान। रवि ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, लेकिन फोन की स्क्रीन पर वह अब भी वहीं थी, धीरे धीरे अपना चेहरा रवि के कंधे के पास लाती हुई। अचानक स्क्रीन पर दरार पड़ गई। फोन उसके हाथ से गिरकर टूट गया और उसी क्षण रवि के कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। भाग नहीं सकते। रवि चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखें फैल गईं। दूर आसमान में बादल गरजे और किले की तरफ से फिर वही भयानक हंसी गूंज उठी। अब सवाल ये नहीं था कि वह बच पाएगा या नहीं। सवाल ये था, क्या वह सच में कभी किले से बाहर आया भी था? रवि की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खड़ा है, गिरा हुआ है या अब भी उसी जगह जकड़ा हुआ है। उसने अपने आसपास देखा। वही किले का मुख्य द्वार, वही टूटी दीवारें, वही ठंडी हवा, लेकिन कुछ बदल चुका था। आसमान में चांद अब लाल दिखाई दे रहा था। हवा में राख तैर रही थी और किले का दरवाजा, जिससे वह अभी बाहर निकला था, अब आधा टूटा हुआ नहीं बल्कि बिल्कुल नया और भारी दिखाई दे रहा था। रवि का दिल डूब गया। मैं बाहर आया ही नहीं। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे, ठहर ठहर कर। रवि ने हिम्मत करके पीछे देखा। वह सफेद साया अब अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों चेहरे खड़े थे, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना मुंह के, कुछ के चेहरे जले हुए। सबकी नजर रवि पर। अचानक सफेद साया ने अपना हाथ उठाया। हवा एकदम थम गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि रवि को अपनी धड़कन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। फिर वह साया बोली, तुम्हें सच जानना है? रवि के होंठ सूख गए। वह बोल नहीं पाया, बस हल्का सा सिर हिला दिया। अचानक उसके सामने जमीन फटने लगी। दरारों के बीच से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में रवि ने देखा वही किला,
लेकिन सैकड़ों साल पहले का। चारों तरफ आग, लोग भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थीं, और उन सबके बीच वही लड़की, सफेद कपड़ों में, जिसे जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा था। रवि का दिल जोर से धड़क उठा। यह तुम्हारे साथ हुआ था। साया की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। धोखा, विश्वासघात और दर्द। अचानक वह दृश्य गायब हो गया। जमीन फिर से सामान्य हो गई। लेकिन अब रवि अकेला नहीं था। उसके अपने हाथ पारदर्शी होने लगे थे। वह घबराकर चिल्लाया, नहीं, मैं यहां का नहीं हूं। साया पास आई। उसका चेहरा अब शांत था, डरावना नहीं, लेकिन खाली। जो सच देख लेता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। रवि के पैरों के नीचे जमीन धुंध में बदलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे उसी किले का हिस्सा बनता जा रहा था। कुछ घंटे बाद किले के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। लोग जमा थे। किसी ने बताया, एक लड़का रात में अंदर गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। किले की दीवार पर एक नई परछाई दिख रही थी, एक लड़के की। और जब हवा चलती तो दीवारों के बीच से वही गीत सुनाई देता। अब वह आवाज अकेली नहीं थी। तो क्या रवि सच में गायब हो गया, या वह अब भी मांडू की दीवारों में कैद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह आत्मा बदला चाहती है, या सिर्फ अपना सच सुनाना? भाग 5 में खुलने वाला है वो राज, जिसके बाद शायद आप कभी किसी किले में अकेले जाने की हिम्मत न करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात सच में क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाग 5 में मांडू का असली इतिहास और खौफ दोनों आमने सामने होंगे। आगे बने रहिए और पीछे के भाग देखने के लिए चैनल पर जाएं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।